तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। कल शरद पूर्णिमा है, कल से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, तो भागवत की महिमा और बढ़ जाती है जब हम सब मिल करके भागवत पढ़ते हैं इन दिनों में। तो आइए हम लोग सब कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। हम 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुंती महारानी की शिक्षाएं, और अभी कुंती महारानी की प्रेयर्स शुरू हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर्स है, तो उसमें हम अच्छे से पूरा चर्चा करेंगे। यस, आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोक संख्या 10। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ये ऐसा है कि उत्तरा जो है जस्ट कृष्णा हस्तिनापुर द्वारका के लिए निकलने को तैयार होते हैं, तब उत्तरा जो है भगवान को प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रार्थना करते वक्त जो है वो आती है और यहाँ पर बोलती है, कृष्ण कृष्ण महाभाव तुम एक शरणम, आपके अलावा और कोई भी नहीं है जो मेरे को इस परेशानी से बचा सकता है। तो अब वो जो है आगे क्या प्रार्थना कर रही है और क्या वो परेशानी है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 10। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो विभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोटि कोटि हाँ, पढ़िए माता जी। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहकता हुआ लोहा का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करे। हाँ, तो वो बोल रही है कि भले ही मुझे एक मिनट भले मुझे मार दिया जाए, बट मेरे गर्भ, मेरे कोख में जो बच्चा जन्म ले रहा है, वो लेने वाला है, उसकी रक्षा करो। ये उसकी प्रार्थना थी। देखिए भगवान दोनों को बचाएंगे अभी। यस, पढ़िए तात्पर्य। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भवती थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी प्रकार से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशाली थी। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है उत्तरा के बारे में बताया जा रहा है कि क्योंकि वो गर्भवती थी इसलिए उसने सती प्रथा को फॉलो नहीं किया। तो जनरली पहले जमाने में जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी अपनी इच्छा से, नॉट बाय फोर्स, पत्नी स्वयं की इच्छा से वो उसी अग्नि में अपने शरीर को जला करके जो गति पति को प्राप्त होती थी वही गति उसको भी प्राप्त होती है, अगर वो सती होती है तो। जैसे माद्री ने किया था जब पांडु जी का उनकी मृत्यु हुई थी। तो बट एक गर्भवती स्त्री के लिए ये अलाउ नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि अगर एक पत्नी का अगर पुत्र जिंदा है या उसके गर्भ में कोई शिशु है, तो वो विधवा नहीं कहलाती उस समय, और उसे सती नहीं होना चाहिए उस समय, क्योंकि उसे कोई अधिकार नहीं है कि जो व्यक्ति जो अभी जन्म लेने वाला है उसकी मृत्यु बेकार में क्यों किया जाए। तो इसीलिए वो रुक गई। और ये पहला कारण। दूसरा कारण, एक महान भक्त उनके घर में था जिसका नाम परीक्षित महाराज है, और वो आगे जाके महान राजा होंगे। तो इसीलिए उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करी। यस, आगे।
टेक्स्ट 11। सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रौणर अस्त्रं बुध्यता। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वात्सल्य रखने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए उनकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल मुक्त कुल था, भक्त कुल था। अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाए। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है भगवान ने उसको धैर्यपूर्वक सुना, और क्योंकि भगवान एक भक्तवत्सल है तो तुरंत भगवान ने डिसीजन लिया कि इनको तो बचाना पड़ेगा भी, और क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये जो संसार है ये कोई भक्त चलाए, क्योंकि वही अच्छे से संसार का राज्य कर सकता है और वही निरपेक्ष भावों से सभी प्रकार से लोगों का मंगल कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन रूल कर, लीडर कौन है। एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है, खास करके एक डिवोटी लीडर अगर है तो वो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, अगर वो भक्त है तो, क्योंकि वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तैहोर्वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनो भीमुखान दीप्ता नालक्ष्यास्त्राणयुपाददु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए चतुरादी प्रभु जी, पढ़िए। हे महान विचारों को मुनियों में आग्रही सौनक जी, उस दाहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडव ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पुत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। एवं यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वो लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं के में अंतर नहीं कर पाते। यह बम मुख्य रूप से निर्दोष को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता, यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। हाँ, तो ये बहुत सटीक बाण है, जो टारगेट किया गया उसी को मारता है। परमाणु बम लेकिन जो है आप देखोगे आजकल का जो बम है वो पूरा डिस्ट्रॉय करता है। हिरोशिमा नागासाकी में जो छोड़ा गया था तो पूरा आज तक भी वहां जापान में उससे लोग परेशान, उस बम के कारण लोगों में डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है वो बम के असर के कारण। तो इसीलिए क्या है कि ये जो पहले जो हथियार होते थे बड़े सूक्ष्म, जो टारगेट दिया उसी को मारेंगे। ये क्लास में पिछली बार क्लास मैंने बताया था कि वो अगर डायरेक्ट किया गया कि परीक्षित को मारना है, जो भ्रूण को मारना है, तो उसी को जाके डिस्ट्रॉय करेगा, वो इतना सूक्ष्म होता था। हाँ यस, ये आ गया बहुत फेमस श्लोक, बहुत जबरदस्त श्लोक आगे, टेक्स्ट नंबर 11 नहीं टेक्स्ट नंबर 13। व्यसनम वीक्ष तत्तेषां अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभु। इस श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये श्लोक एक हमारे इस्कॉन में एक बहुत महान भक्त हुए थे जो अभी तो शरीर छोड़ दिए हैं, परम पूज्य
जो राधा गोविंद महाराज के शिष्य थे, क्या नाम था, जो कथाकार गौर प्रेम महाराज, गौर कृष्ण महाराज, सॉरी, हिज होलीनेस गौर कृष्ण महाराज। तो वो एक कथा में बता रहे थे कि जब ये श्लोक उन्होंने पढ़ा था, ये 13वां श्लोक, वो 2 दिन तक कुछ खा पी नहीं पाए थे, क्योंकि इसमें भगवान की दीन वत्सलता और उनकी भक्त वत्सलता के बारे में बताया गया कि कितने आतुर है भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये श्लोक पढ़ के वो एक्सटेसी में आ गए थे पूरा, मतलब इन द सेंस कि भगवान की भक्त वत्सलता का जो ये परिकाष्ठा और उनकी कृपा अनुकंपा अपने भक्तों पर ये श्लोक दिखाता है। तो इसलिए मुझे ये श्लोक याद रह गया था, या ये बहुत अच्छा श्लोक है कि अभी भगवान क्या करते हैं। इधर देखिए पांडव खतरा है, इधर परीक्षित महाराज खतरा है, भगवान दोनों को बचाएंगे। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कविता माता जी ने पहले वो बोला था, पढ़िए आप। हाँ, हरे कृष्ण। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र नीचे करो, अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। वह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतएव यह एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को भी कभी नहीं चुकाता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनिष्ट नहीं होते, वे भक्तों द्वारा ही की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मक नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडव गण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित है, लेकिन भगवान ही की बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित है, अतएव वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहने का अधिक पसंद किया। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हुआ था, मतलब लगभग प्राय खत्म हो चुका था। तो रूल के अनुसार भगवान को अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने ये वादा किया था, याद है आपको, दुर्योधन और जब अर्जुन गए थे भगवान के पास, तो भगवान ने कहा था कि मैं अपना अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना लड़ेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा।
बट यहाँ भगवान रूल तोड़ रहे हैं। ऑफकोर्स भीमसेन से जब भीष्म देव से जब युद्ध हुआ था तभी भी भगवान ने अपना रूल तोड़ा था, लेकिन उस समय अस्त्र नहीं उठाया था, उस समय अपना वो जो चैरियट का व्हील, रथ का पहिया उठाया था। लेकिन यहाँ पर तो भगवान डायरेक्ट सुदर्शन चक्र ले आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को तोड़ने के लिए कोई और चीज काम नहीं आ सकती थी। और इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के पास टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि क्या हुआ था अभी आगे बताएंगे प्रभा जी ने, इसने 2 छोड़ा था ब्रह्मास्त्र कि या तो अब भगवान परीक्षित को बचाएंगे या भगवान इन पांडवों को बचाएंगे। तो इतना वो जो मोमेंट था, वो जो टाइम था, वो इतना कम समय था कि इवन पांडवों ने भी सोच पड़े थे करे क्या अब। ये इतना नालायक निकला ये अश्वत्थामा कि मतलब अभी इसको बख्शे हैं, लेकिन फिर से देखिए ये जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मतलब सोचिए कितना इसके अंदर वो जहर भरा पड़ा था, इतना इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष और वो भरा पड़ा था। तो इसीलिए क्या हुआ, भगवान ने फिर जो है डायरेक्ट सुदर्शन चक्र उठा लिया और भगवान ने बोला पूरी दुनिया मेरे को भले ही गाली देगी, पूरी दुनिया मेरे को भले ही बोलेगी कि तुमने अपना नियम तोड़ा या तुमने अपना जो है वादा पूरा नहीं किया, बट वो चलेगा, लेकिन मेरे लिए भक्त वत्सल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द पॉइंट। कृष्णा लव्स टू बी कॉल्ड एज डिवोटी, डिवोटी कह रहा, लवर ऑफ डिवोटीज, भक्त वत्सल है। ये जो भगवान का नाम है एज अ भक्त वत्सल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए क्या है कि भगवान इसको बहुत पसंद करते हैं, इस चीज को। और भगवान गीता में से कहते हैं कि कौन पति जानी ही न मे भक्ता प्रसति, मेरे भक्त का कभी कोई नाश नहीं हो सकता, मेरे भक्त कभी भी जो है उनका कोई नाश नहीं कर सकता है। और ये भगवान बार बार प्रूफ करते हैं। तो ये भगवान जस्ट थ्योरेटिकली नहीं कहते हैं, ये भगवान प्रूफ करते हैं। तो देखिए पांडव लोग, हालांकि ये लोग भी बड़े शक्तिशाली थे, बट प्रभा जी लिख रहे तात्पर्य में 100% 100% इनको विश्वास था कि भगवान बचाएंगे। ये शरणागति का एक लक्षण है। आत्मनिक्षेप कार्पेण्य जो है वो अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम रक्षति विश्वासो गुप्त वर्णम तथा रक्षति विश्वासो, फुल फेथ होना कि भगवान बचाएंगे हमको। कई बार हम लोग अपने फेथ में डगमगा जाते हैं, कई बार हम लोग भगवान की योजना में विश्वास नहीं रखते हैं और हम अपना प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। बट एज वी एडवांस टुवर्ड्स बिकमिंग प्योर डिवोटी, हम लोग को धीरे धीरे भगवान के हाथ में छोड़ना होगा। भगवान जो आपकी इच्छा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। तो ये जब हम लाना शुरू करेंगे और पूर्णतः भगवान की सेवा में लगे रहेंगे हम लोग, तब हम धीरे धीरे इस फीलिंग को समझ पाएंगे और उतना ही भगवान भी सीरियसली हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि फिर हम लोग जो है हम अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं, अपने चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उतना अटेंशन हम भगवान को देते हैं, उतना सीरियसली हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं भगवान का। तो अभी यही टेस्ट है खुद भक्तों का। आप देखोगे तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, भगवान के ऊपर। इवन आप इस्कॉन में देखोगे ऐसे महान महान भक्त हुए यहाँ पर, जो प्रभुपाद जी स्वयं फुल्ली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका तो वो लिखते हैं मार्की ने भागवत धर्म, उस प्रेयर में आप देखिए प्रभुपाद जी का लिखते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हे भगवान मैं आपके नाम पर मुझे पूर्ण विश्वास है और केवल आपके नाम के विश्वास पर मैं इतना बड़ा कदम उठा चुका अपने जीवन में। मजाक थोड़ी है अमेरिका जाना। अभी किसी को जाने के लिए बोल देंगे तो 10 बार सोचेगा वो कि मतलब ठंड है, ये है, वो है। बट प्रभुपा जी सोचिए, कुछ नहीं पता, जस्ट इमेजिन कीजिए उस सीन को। कोई नहीं दुनिया में, कोई ये पूछने वाला नहीं, अगर वो मर भी गए तो कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये जिंदा है क्या, अकेले एकदम इतने वृद्ध उम्र में अकेले, कोई साधन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, क्या फेथ होगा। तभी तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद है, इतना आसान थोड़ी ऐसे ही बन गए इतने महान आचार्य। तो बिकॉज ऑफ दैट फर्म फेथ, भगवान पे क्या विश्वास होगा प्रभुपाद जी को, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करने जा रहे हैं। आप सोचिए, ये है प्योर डिवोटीज। जब भी हम शुद्ध भक्तों की बात करते हैं तो समझना चाहिए कि उनका लेवल क्या है। हम लोग क्या है, ठीक है, अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं या जहाँ पर भी, मंदिर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, एकदम खाने को मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, तो चलो थोड़ा बहुत भक्ति कर ले रहे। बट थिंक अबाउट दोज डिवोटीज जिन लोगों ने क्या नहीं रिस्क पे डाला है, पूरा जीवन रिस्क पे डाल दिया है भगवान के सेवा के लिए। सो हाउ ग्रेट दे आर। तो भगवान क्यों नहीं उनकी रक्षा करेंगे, क्यों भगवान उनको सहायता नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है भगवान
सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, भगवान नेक्स्ट क्या स्टेप लेते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट। यस, टेक्स्ट 14। अंतस्त सर्वभूताना आत्मा योगेश्वरो हरि स्वयमायावृणोदर्गभ वैराट्या कुरुतंतवे। यस, वंदना सरस्वती माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, अतएव कुरुवंश की सत्तति की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना उत्तरा के हाँ यस करेक्ट, उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति अवतरत कर लिया। हाँ, से आवृत कर लिया, आवृत कर लिया। यस। तात्पर्य परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परम पूर्णों के भीतर, परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु की वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। उन महाराज पूर्ण पांडवों की भी कुरु के ही वंश थे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही महान समान रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों की मिलान हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे, पांडवों के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पुत्रों मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। अभिहित कर यस। हाँ थैंक यू। तो देखिए भगवान जो है वो डायरेक्ट जा करके उन्होंने सुदर्शन चक्र किया, तो क्या करे भगवान कि अभी उनके पास दो ऑप्शन था कि खुद कहाँ जाके बचाए और एक तरफ अपना अस्त्र भेजे। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेजा पांडवों को बचाने के लिए और खुद घुस गए उत्तरा के गर्भ में। तो उन्होंने अपनी शक्ति से वो एक ढाल बन के खड़े हो गए ब्रह्मास्त्र के सामने, आच्छादित आवृत कर दिया। आवृत मतलब कवर कर दिया। तो जो उत्तरा का जो गर्भ था उसको अपनी शक्ति से कवर कर दिया। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कभी अगर कोई बाण छोड़ रहा है, मान लीजिए अगर कोई मारने आ रहा है तो हम जैसे अपने बच्चे को कवर कर लेते हैं। आप देखो माता लोग जो है वो कवर कर लेते हैं अपने बच्चे को जा करके, कभी इसको मत मारो, मतलब मुझे लग जाए, या मान लो कहीं कुछ आग वाग लग गया, कुछ ऐसा हो गया तो हम कवर कर लेते हैं ना, कंबल से उसको कवर कर देते हैं। तो वैसे ही भगवान जाकर के उत्तरा के गर्भ को कवर कर लिए। अब वो क्योंकि महायोगी है इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था देव देव महायोगीन, ये भगवान आप महायोगी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि योगियों का एक गुण होता है वो अनिमा लघिमा प्राप्ति, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो अनिमा छोटे से छोटा बन सकते हैं, लघिमा बड़े से बड़ा बन सकते हैं वो। तो इसलिए भगवान जो है महायोगी है, वो योगेश्वर है। भगवता में कहा गया ना यत्र योगेश्वरो कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुव नीति मतिर्ममा। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, तो प्रभा जी कई जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्तों को कोई भी मिस्टिक योगा प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है। मतलब कोई उनको भगवान खुद योगी है और जब दरकार पड़ेगी तो भगवान भक्तों से ऐसा काम करा देंगे कि बड़े बड़े योगी वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है भगवान यहाँ बड़े योगी होने के कारण जाकर के उत्तरा के गर्भ को कवर कर लेते हैं। तो अभी कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि उत्तरा गर्भ डिस्ट्रॉय हो चुका था ब्रह्मास्त्र से, भगवान पुनः जीवित करते परीक्षित को, फिर से बना देते हैं परीक्षित को। कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जब मरे हुए संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस ला सकते हैं तो इसको भी वापस जीवित कर सकते हैं। और कई भागवत में ये भी लिखा गया है, ये जो अपने हम भागवत पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है कि भगवान जाके कवर कर लेते हैं। आप फोटो भी देखोगे भगवान अपना गदा लेकर के जो है वो
खड़े हो जाते हैं सामने, गर्भ के सामने, तब परीक्षित देखते हैं उनको, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ता है। क्योंकि वो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो पहले पूछता है कौन था मेरे सामने गर्भ के अंदर, तो फिर वो जब उनको ढूंढता है, किसी भी व्यक्ति को देखता है, बोलता है क्या तुम थे वो, क्या तुम थे, क्या तुम थे, तो फिर वो बोलने के बाद होता है कि फिर परीक्षित उसका नाम पड़ता है, मीन्स एग्जामिन करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर 15। यद्यपि अस्त्र ब्रह्मशीरस्त्व अमोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम यद भृगुद्वः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु जी। यस। होल्ड ऑन प्रभु। निवारण नहीं हो ये शौनक, हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया है और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्वालजल्यमान ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों में अंतरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोल से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी अद्यापि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सकता। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण है। हाँ, तो भगवान के सामने यह ब्रह्मास्त्र जो है ये पूरा निष्क्रिय हो गया, क्योंकि भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है जो पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान देती है और ऊर्जा देती है। तो ये ब्रह्मास्त्र भी उसी का एक हिस्सा है, ये कोई अलग से बम थोड़ी बना है कोई, भगवान के क्रिएशन के अंदर ही है ना, तो भगवान पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बता रहे। नेक्स्ट, मामंस्था हृदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयेच्युते या इदं माया देव्या सृजत्यवती हन्त्यज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए रघुनाथ जी। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति में से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सभी कार्य हमें आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। श्री भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात श्री नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सभी जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा, वे अद्वितीय हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो भगवान जो है यहाँ भगवान गुणगान कर रहे हैं कि जब वो सब कुछ वही सृष्टि की है, तो ब्रह्मास्त्र भी जो अस्त्र है वो भी उनके ही द्वारा बनाया गया है और उनके ही इसमें क्रिएशन में ही है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो ब्रह्मास्त्र उनके सामने निष्क्रिय हो गया। यस, नेक्स्ट, somebody is raising hand। कुछ प्रश्न है किसी का? जी प्रभु जी। बोलिए। यस जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे वो अभी बताया गया था कि भगवान ने उत्तरा के लिए मतलब कि शस्त्र उठाए, मतलब अपने भक्तों के लिए शस्त्र उठा देते हैं, और भगवान ने वहां पे प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, तो मतलब अभी भी युद्ध ही चालू है?
कब? हाँ, तो अभी युद्ध बोले ना एकदम प्राय खत्म हुआ है, जस्ट एंड हो रहा है हाँ, अभी, मतलब वही प्रपंच लिखते तात्पर्य में कि जस्ट एंड हो रहा है एकदम महाभारत का। हाँ। तो ये लास्ट समझ लीजिए, अश्वत्थामा जो एपिसोड है ये एकदम लास्ट एपिसोड। अभी तो इसलिए भगवान सब करके बस हस्तिनापुर निकल ही रहे थे, सॉरी द्वारका निकल ही रहे थे, लेकिन उस समय इसने छोड़ दिया। तो कई लोग कहेंगे ना कि अभी तक एंड नहीं हुआ है। जो कुछ मूर्ख लोग बैठे हैं हमारे देश में, जो भगवान के हर लीला पर डाउट करने वाले बैठे हैं, वो लोग तो यही बोलते रहेंगे ना कि देखो भगवान ने ऐसा अपना नियम तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो भगवान को तो मुझे कोई परवाह नहीं है, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्त वत्सलता में एक निष्ठ है, उनको कोई हटा नहीं सकता उससे। ठीक है, नेक्स्ट 17वां। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णमिदमाह पृथा सती। अब आइए कुंती महारानी। यस, बोलिए, पढ़िए, हरे कौन पढ़ना कृष्णा चाहेगा? प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इस प्रकार तात्पर्य, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती ने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। हाँ, तो अब कुंती महारानी बोलना शुरू करती है। ये सब एपिसोड उनके सामने हो रहा है और अब वो ये देख करके अभी बच गए सब लोग, अब वो बोलेगी। यस, तात्पर्य पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उनके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी श्री भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु श्री भगवान अपने स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कुंती महारानी जो है वो अपने वो ये सब देखने के बाद भी जो है अब भगवान से वो प्रार्थना करती है। तो कुंती महारानी के जीवन में बहुत कष्ट आए हैं और बहुत सारी यातनाएं उन्होंने सहा है, लेकिन उन्हें कभी किसी से ऐसी मदद की गुहार नहीं करी। और अभी भी जो है वो मदद नहीं मांग रही, वो अपने मन की बात कृष्ण से कहना चाह रही है। जो प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में कि वो अपने मन के विचार को व्यक्त करिए भगवान सामने, काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी आप देखोगे बहुत सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी वाली है। चलिए हम डायरेक्ट प्रार्थना पे जाते हैं, तो वहां पर और अच्छे अच्छे हमें लेसन सीखने को मिलेंगे। व्हाट इज अ प्योर डिवोटी? एक शुद्ध भक्त क्या होता है? देखिए, भागवतम की इन प्रार्थनाओं से हम मनोभावना को समझ सकते हैं और उसी मूड को हम लोगों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। बिकॉज हम अपने तरीके से नहीं सोच सकते कि हम प्योर डिवोटी बन जाएंगे अपने आप, ऐसा नहीं है। जब तक हम किसी शुद्ध भक्त का अनुकरण या उनके मार्ग, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ सकते कि प्योर डिवोशन सर्विस क्या होता है ना। तो इसलिए ये भागवतम के प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब रिकॉग्नाइज्ड प्योर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं। कुंती महारानी तो सबसे पहली प्रार्थना भागवतम में जो है वो एक स्त्री की है, वो कुंती महारानी की है। और ये प्रभुपाद जी इस पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इसमें हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, ये प्रार्थना सबको याद भी होना चाहिए। ये रघुनाथ पूजा आप कुछ बोल रहे हैं? ओके।
कुंती वाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम। श्रीमती कौन पढ़ेगा ये? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बाप रे बहुत सारे लोग हाथ उठा दिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके ओके, राधिका माता जी पढ़ेगी क्या? थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बड़ी बढ़िया, आप सबसे सीनियर ड्यूटी यहाँ पर, तो चलो आपको दे देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थिर रहते हैं, रहते हुए भी सबों के लिए अहस्य है। हाँ हाँ, यस तात्पर्य यस, हाँ पढ़िए तात्पर्य। यस, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्णा आदि भगवान है। भले ही वे उनके भीतर उनके भतीजे लगते थे, जैसे प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि है न अच्युत जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतः एवं वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो अनित्यो चेतन नाम नित्यानाम चेतनानाम। यस, पढ़िए आगे। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नित्य नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतः तथा बाहर दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में स्थिर हूँ और मुझी से उसमें स्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य है। उन्होंने कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस की थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तुतः वे वेदों हैं, दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही कि जो लोग उनके शरणगत नहीं है, उनके समक्ष प्रकट न हो। अपरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही वही भी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे
की गई है। हरे नहीं माता जी, कृष्ण। इस श्लोक पे लाइए, एक एक श्लोक का हम एक एक मतलब देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। अभी कार्तिक महीना आ रहा है, आप लोग कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को याद करके भगवान के सामने इसका पाठ कर सकते हैं, आके आप बोल सकते हैं, एटलीस्ट ये प्रार्थना आ सकते हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। तो देखिए इसका है नमस्ये, मेरा नमस्कार है, पुरुषम परम पुरुष को, त्वा आद्यम आप मूल ईश्वर, प्रकृते परम आप मूल ईश्वर हो, नियंता हो, प्रकृते इस भौतिक ब्रह्मांड के आप परम हो। हाँ, तो कुंती महारानी यहाँ बोल रही है, मैं परम पुरुष को प्रणाम करती हूँ। देखिए हालांकि यहाँ पर कृष्ण जो है वो उनके भतीजे हैं, ये कुंती उनकी भुआ है, वो लिटरली कृष्ण को जो है गोद में खिलाई होगी। जब कृष्ण का जन्म था तो कुंती महारानी वहां पर थी, ऐसा आगे कुंती महारानी प्रार्थना में कहिएगी, क्योंकि कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में आगे ये उखल बंधन लीला और इस सब का वर्णन करती है। तो मतलब कुंती महारानी ये सब देखा है, तो मतलब वो गोकुल में थी। भुआ है ना, भुआ लोग तो आते हैं ना समर वेकेशन में, छुट्टी में आते हैं ना घर में रहने के लिए, तो वो भी गई होगी, तो इसलिए उनको सब पता है। सोचिए उनके गोद में खेला हुआ बच्चा, और आज वो क्या बोल रही है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, तुम आदि पुरुष हो। उसको रियलाइज हो गया ये बात कुंती महारानी को, क्योंकि भगवान केवल अपने शुद्ध भक्तों को अपनी पूर्ण ऐश्वर्य उसका भी साक्षात्कार कराते हैं भगवान। तो कुंती महारानी क्योंकि वो एक प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त है, उनको ये रियलाइज हो गया है कि हे भगवान आप परम ईश्वर हो और प्रकृति परम, आप इस प्रकृति के 3 गुणों के अंदर नहीं आते हो, या कोई भी भौतिक चीजें आपको टच नहीं कर सकती है। हाँ, प्रकृति के चीजें पर। फिर क्या बोलती है, अलक्ष्यम आप अदृश्य हो, जबकि उनके सामने खड़े हैं, जबकि उनके सामने खड़े कृष्णा, और क्या बोलती है, आप अदृश्य हो। क्यों? क्योंकि आप मूढ़ व्यक्तियों को दिख नहीं हो। जो लोग मूर्ख हैं या जो लोग भौतिक चीजों में लिप्त हैं, उन लोगों के लिए आप अदृश्य हो, वो समझ नहीं सकते कि आप कौन हो। सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, आप बाहर भी हो अंदर भी हो। हम लोग आते हैं ना, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत यत यामि ततो नरसिंहा, तो आप अंदर भी हो बाहर भी हो। और वो तो साक्षात देख रही है कुंती महारानी। आप सोचो वो देख रही होगी कैसे भगवान उत्तरा के गर्भ में घुस रहे हैं, और द सेम टाइम भगवान यहाँ पर खड़े हुए। ये है भगवान की मिस्टिक योगा। जैसे भगवान गीता में जब कहते हैं अर्जुन को, पश्य में योगम ऐश्वरम, हे अर्जुन मेरे इस योग ऐश्वर्य को पश्य, देखो देखो मेरे इस योग ऐश्वर्य को, कि मेरा 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 शरीर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। 11वें स्कंद में जब भगवान 11वें अध्याय में जब भगवान अपना रूप दिखाते, विराट रूप, तो अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो मेरा शरीर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को टच करके हर जगह मेरा शरीर फैला हुआ है, मतलब मैं हर जगह हूं। ये भगवान का जो है ये रूप का दर्शन करना, ओनली व्हेन वी बिकम प्योर डिवोटी, जब हम हमारा मन शुद्ध होगा तब ऐसे भगवान का साक्षात्कार होता है। तब ये हम समझ पाते हैं कि ये क्या भगवान की कितनी असीम उनकी महानता है। समटाइम्स हम लोग बहुत चीटी लेते कृष्णा को कि अरे हाँ ये कृष्णा तो बस ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पर, ये तो बस बांसुरी बजा रहे हैं, छोटे से बालक हैं। ये है जैसे अभी हम कल से गाएंगे ना वो, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुकलादमानम परामृष्ट ततो दुत्य गोप्या, तो रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम पराम भोज युग्म सातक नेत्रम। तो वो जो बालक है वो कृष्णा, वो अपनी माँ के सामने दोनों आंख को मलते हुए रोता हुआ दिखता है। बट पहले ही सत्यवत मुनि क्लियर कर देते, नमामीश्वरम, अगेन ईश्वरम, आप परम कंट्रोलर हो, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो क्या है, भक्त लोग जानते हैं भगवान कितने एग्जॉल्टेड है, बट स्टिल वो भगवान की जो स्वीटनेस है, उनकी जो मधुरिमा है, उससे ज्यादा मोहित होते हैं। वो भगवान के ऐश्वर्य से मोहित नहीं होते, या भगवान के ऐश्वर्य को देख के ज्यादा मुनि। हम लोग का क्या है, संसार में जनरली हम लोगों के ऐश्वर्य को देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ज्यादा धन या पावर ये सब से। बट डिवोटीज दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट थिंग ऑफ लॉर्ड। वो भगवान के मधुरता, उनकी सुंदरता, उनकी लीला, उनके प्योर लविंग एक्सचेंजेस, इनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
तो इसीलिए ये है गोलोक का भाव, ये है वृंदावन का भाव। तो वृंदावन में भगवान के जो ऐश्वर्य है वो सबसेक्वेंट हो जाती है भगवान के माधुर्य से। तो भगवान का जो माधुर्य है वो उनके ऐश्वर्य को ओवर पावर कर जाता है, ये वृंदावन का भाव है। और वैकुंठ का भाव क्या है, वहां ऐश्वर्य प्रधान होता है। इसीलिए इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जब हम शुद्ध व्रज भक्ति करना चाहते हैं तो इनफैक्ट इवन हम द्वारका के कृष्ण को भी उतना वैल्यू नहीं देते। अगर आप जाओगे वृंदावन में तो वृंदावन में द्वारका के कृष्णा या मथुरा के कृष्णा है सेम कृष्णा, पर उस भाव को वो लोग ज्यादा वैल्यू देते थे। तो इसलिए क्या है, कुछ भक्त लोग जो व्रज भाव में है वो लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते, मतलब ये ऑथेंटिक है करना, बट वो करते नहीं है वो पूजा। मतलब वो लोग क्योंकि वो भाव में एक मतलब उसमें भी कमी आ जाती है। ये मैं बहुत ऊंचे लेवल पे बात बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा हम जनरली नहीं बोलते लोगों को, बट ये मैं व्रज भाव की बात बता रहा हूँ आपको कि जो लोग व्रज भाव में होते हैं वो उसी श्याम सुंदर कृष्ण को ही पसंद करते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि भगवान का नाम क्या है, कृष्ण का नाम क्या बताइए, तो भगवान बोले कि मैं दो ही नाम जानता हूं भगवान का। क्या था, एक है श्याम यशोदानंदन और एक श्याम सुंदर। यशोदानंदन यशोदा के बालक है वो, और वो गोपियों, श्याम सुंदर ही बोला था, श्याम सुंदर मतलब गोपियों के कृष्णा। दो रूप में भगवान उनको एक्सेप्ट किए थे, दो ही नाम मैं जानता हूं कृष्ण के। तो इसलिए क्या है, ये है प्योर शुद्ध भाव। इसलिए कभी भी हम लोग अपने भाव में मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें एक स्थायी भाव की जो भक्ति होती है उसमें एक ही मूड को लेकर के भक्त चलता है और उसी मूड को वो कल्टीवेट करता है, धीरे धीरे उसी मूड को कल्टीवेट करता है। तो देखिए यहाँ पर कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में आगे जाके आप देखोगे एक वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव की में कुंती महारानी ऑफ कोर्स नेचुरल है, तो बुआ जी है उनकी, तो एक वात्सल्य भाव है, लेकिन फिर भी कितना ऑ एंड रेफरेंस है, कितना उनके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए क्या है कि ये रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना भगवान के प्रति ये बहुत जरूरी है भक्ति में। कभी कभी हम लोग बहुत केयरलेस बन जाते हैं भगवान के प्रति। हम सब लोग जो है अपने डेली रूटीन में हम उतना ध्यान नहीं देते कि भगवान की सेवाओं में या उनके नाम जप में या इवन मंदिर में भी जब हम आते हैं तो उतना रेस्पेक्टफुली हम उतना कॉन्शियस नहीं रहते कि भगवान मौजूद है या भगवान की चीजों को लेकर के। तो दिस हैज टू बी टेकन केयर, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हाउ कॉन्शियस एंड कॉशियस वी आर, हम कितना चेतना में भगवान को हमेशा अपने पास रखते हैं, हम कितना कॉन्शियस है भगवान के चीजों को लेकर के, और हम कितना कॉशियस है कि हम उनकी सेवा में कोई भी चीज कमी न डालें। या इसलिए कई बार आप देखोगे कि समटाइम्स यू नो सम ड्यूटीज दे बिकम वेरी एंग्री स्मॉल स्मॉल थिंग्स, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू डू परफेक्ट सर्विस टू लॉर्ड। कभी कभी वो एकदम परफेक्ट चाहते हैं सेवा करना, इसीलिए वो तुरंत भड़क जाते हैं। मतलब उनको कभी कभी अगर सेवा में कुछ कमी आ जाए तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं वो, बट दे वांट, बिकॉज दे वांट परफेक्ट सर्विस। इसीलिए ये जो प्रार्थना है फिर आगे वो कहती है अंतर बहिरवस्थितम, ये बहुत सुंदर कुंती महारानी जो स्टार्ट यहाँ से करती है, बट आप देखोगे धीरे धीरे इतनी सारी बातें कुंती महारानी बोलेगी, पूरा अपना आज मन उजागर कर रही है भगवान के सामने। इतने जो कष्ट उसने सहे हैं वो सब जो है आज कुंती महारानी यहाँ प्रकट करेगी। आइए एक दो श्लोक और पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मन करे पूरा ही पढ़े इसको, लेकिन फिर भी एक दो श्लोक एटलीस्ट हम पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 19 ये सब श्लोक आपको याद करना चाहिए। माया जवनिका छन्नं अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। ये सूर्यपादा जी आप पढ़िए। यस प्रभु जी। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पदरे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की
बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के दशम स्कंद में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्य कलाप करने प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपनी माता की गोद में थे, उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान के सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी शोक लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अतिमानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया है। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक, तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने के आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती हैं। भगवान इंद्रिय गमय नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचानने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विशेष विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष
नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना है। प्रभु जी म्यूट है आपका। यस सॉरी। तो बता रहे हैं माया जवनी का आच्छन्नम। जवनी का मतलब पर्दा, आच्छन्न मतलब ढका हुआ, इसमें शब्दार्थ में है। तो क्या होता है, जिनके ऊपर माया एक पर्दा डालेगी, मतलब कृष्णा एकदम निकट भी होंगे बट सामने पर्दा है तो कृष्णा देख नहीं पाते वो। इसमें लिखा है ठगनी शक्ति, आज्ञा अदोक्षजम अव्ययम। बहुत एक एक शब्द का बहुत मतलब है, हमको समय नहीं है हमारे पास, बट इसको बहुत हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या होता है, माया की दो शक्तियां होती है, एक होती है आवरणात्मक और एक प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है, ढक देती है, और प्रक्षेपात्मिका मतलब वो आक्षेप कर देती है। दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम एक, जैसे मैं भी कुछ दिनों से एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर की, और बहुत बढ़िया उसमें बताया गया कि नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म के बारे में बताया गया है। तो एक जीवात्मा का नित्य धर्म है भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना, प्योर डिवोशनल सर्विस करना, ये उसका नित्य धर्म है। बट जब वो जीवात्मा संसार में आकर के अपने ऊपर ये जो बहुत सारे डेजिग्नेशन को ढक लेता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इसका पति हूं, पत्नी हूं, बच्चा हूं, ये वो हूं, तो क्या होता है, उसको निसर्ग कहते हैं। निसर्ग उसका मतलब है कि वो अपने नित्य धर्म को भूल करके नैमित्तिक धर्म अपना लेता है। फिर वो क्या सोचता है कि पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये सब करना है संसार में, बट ये सेकेंडरी धर्म है। जो नित्य धर्म है उसका वो है भगवान की भक्ति करना। तो माया क्या करती है, उस नित्य जीवात्मा, उस नित्य जीवात्मा को जो है एक कवर कर देती है, कवर कर देती है। ये कवरिंग कैसा होता है, उसको पूरा भुला देती है कि यू आर अ प्योर स्पिरिट सोल, पूरा भुला देती है कि तुम एक शुद्ध जीवात्मा हो और तुम्हारा एकमात्र कार्य है भगवान की भक्ति करना। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, द ओनली ड्यूटी ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज टू सर्व कृष्णा, ओनली ड्यूटी। प्रभुपाद लिखते हैं, रेस्ट नथिंग इज रिक्वायर्ड। बट ये बात बहुत रेवोल्यूशनरी है, इसको बोलना मतलब अभी लोग बोले अरे ये क्या मतलब, बट दिस इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है। तो इसलिए जो है, अगर हम प्योरली भगवान की सेवा कर रहे हैं विदाउट एनी अदर मोटिवेशन, देन एक्चुअली वी आर फॉलोइंग आवर रियल धर्म, वो हम रियल धर्म को फॉलो कर रहे हैं। बड़ी जो माया है ये पर्दा डाल देती है सब चीज के सामने, और चीजें लगती है कि ये करना जो जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, बट कुछ जरूरी नहीं है। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज प्योर डिवोशनल सर्विस, ये दरकार है। तो आगे बोलती है अदोक्षजम। अदोक्षजम मतलब जिनको इन भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। बहुत मुश्किल है भगवान को समझना। अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। मूढ़ मतलब दिशा मतलब दृष्टि, मूढ़ मतलब मूर्ख, जिसकी दृष्टि में मूर्खता भरी पड़ी है, या मूर्ख व्यक्ति की दृष्टि से न लक्ष्य से आप कभी प्राप्त नहीं हो सकते। नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार एक नाटक करने वाला व्यक्ति जो है वो ड्रामा करके चला जाता है लेकिन उसकी असली पहचान को जान नहीं पाता है, उसी प्रकार जब आप इस संसार में आते हो और आप ये नाटक, ये ड्रामा करके चल जाते हो अपनी लीलाएं को, तो उसको लगता है खाली ये ड्रामा है, मतलब खाली ये बस एक भगवान आए। जैसे कई लोग अभी फिलोसोफर मानते हैं कि कृष्णा एक बड़े महान पर्सनालिटी थे, वो आए, जन्म लिए और अपना एक ह्यूमन बींग की तरह करके वो भी मर के चले गए, ऐसा उनका मानना है। मूर्ख लोग है, दे कैन नेवर सी दैट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोग या इवन जो नास्तिक लोग हैं सबको प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरा तात्पर्य में उनको उनके बारे में बताते हैं। ये लोग कभी नहीं जान सकते भगवान कृष्ण को। तो इसीलिए क्या है, भगवान जो है वो जब किसी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तब वो रिवील करते हैं। मैं कल एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें लिखते हैं ओनली एंड ओनली व्हेन कृष्णा डिजायर्स, तब तक, जब तक कृष्ण डिजायर नहीं करेंगे तब तक एक जीवात्मा के ऊपर से पर्दा नहीं हट सकता माया का। ओनली एंड ओनली जिस दिन कृष्ण डिजायर करेंगे कि इस जीवात्मा के ऊपर से पूरा मेरी माया का पर्दा हट जाए, उसी दिन हम शुद्ध भक्त बनेंगे।
ओनली। इस दुनिया में कोई और चीज नहीं है जो हमको इस चीज से हटा सकती है, ये माया का जो कवरिंग है हमारे ऊपर। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण को कैसे खुश करें, ये हमारा गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। दिस शुड बी आवर गोल ऑल द टाइम, 24 आवर्स वी शुड बी थिंकिंग हाउ टू प्लीज कृष्णा। एंड प्लीजिंग कृष्णा मीन्स प्लीजिंग गुरु एंड वैष्णवास, क्योंकि उसी से भगवान खुश होते हैं। भगवान खुद कहते हैं शास्त्र में कि अगर हे अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन कोई अगर मेरा सेवा करता है तो मुझे डायरेक्ट मुझे प्लीज नहीं कर सकता। इफ समबडी सर्व माय डिवोटी देन आई एम वेरी प्लीज्ड। इसलिए हम लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए हम किसके प्लेजर के लिए भक्ति कर रहे हैं। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। एंड मैं हमेशा बात करता हूं कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन पर्सन इन लाइफ, वन डिवोटी इन आवर लाइफ, जिनको खुश करने के लिए हम बहुत मतलब हम रियली वी आर एंडेवरिंग फॉर दैट थिंग। एटलीस्ट वन डिवोटी, मे बी आवर गुरु महाराज, यू नो, सम सीनियर डिवोटीज, एनीबडी। तो ये हमारा ड्राइविंग पॉइंट है। मनी टाइम, जैसे आज मैं क्लास दे रहा था, मैं कॉलेज में एमजीएम कॉलेज में क्लास देने गया था, तो मैंने आज मेंटरशिप पे बात करी कि माइंड कंट्रोल करने के लिए हमें इंटेलिजेंस को थोड़ा शार्प करना चाहिए, और अगर हमारे पास अच्छी इंटेलिजेंस नहीं है तो इंटेलिजेंस को बोरो करो। जिस व्यक्ति के पास हमसे ऊपर की इंटेलिजेंस है उससे उधार में लो, तो हम ऐसा व्यक्ति मेंटर कहलाता है। तो कई लोग मुझसे आके पूछे कि सर मेंटर कैसे बनेगा, मेंटर का मैं थोड़ी उनको बोलूंगा कि भाई हमारे इस्कॉन में काउंसिल सिस्टम में आ जाओ। मैं बोला कि आप वेट करो, हम पर मैंने फिर कहेंगे हमको कौन गाइड करेगा। तो इसीलिए क्या एक प्रॉपर मेंटर मिलना ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। इनफैक्ट कल मैं और एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा जिसमें बताते हैं कि जब तक आपके पुण्य कर्म उदित नहीं होते पूर्व जन्म के, तब तक आपको अच्छे डिवोटीज का संग नहीं मिलता। तो अगर हम लोगों को अच्छे डिवोटीज का भी संग मिल रहा है, जो भी हो हमारे सर्कल में कहीं भी, दैट मीन्स वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हम दिस इज ड्यू टू आवर पास्ट पायस एक्टिविटीज, हमारे पुण्य जन्म के कर्मों का ये फल है। तो इसीलिए इट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर कॉन्शियसनेस कि हमें इस लाइफ टाइम में समहाउ अदर कृष्ण को प्लीज करना है, और उसको प्लीज करने का तरीका है हमें प्रभुपाद जी को खुश करना है। इसलिए इस्कॉन मूवमेंट हमको कभी सपने भी नहीं छोड़ने का सोचना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लोग अपने ही अल्प बुद्धि के कारण वो सोचते हैं कि हम कहीं इधर उधर भटकेंगे, इधर ज्यादा रस मिल रहा है, इधर ये मिल रहा है। इसलिए जब हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज शरीर छोड़ गए, उन्हें सबसे पहला स्टेटमेंट में लिखा है अपने वसीयत में, आई डायरेक्ट माय डिसाइपल्स नेवर टू लीव इस्कॉन, कभी इस्कॉन मत छोड़ो। इनफैक्ट यहाँ पर रखा हुआ भी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फोटो सबके पास होगा, ये इंस्ट्रक्शंस ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज, ये मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। कभी कभी इसको पढ़ना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, जो भी एटलीस्ट एस्पायरिंग थे या डिसाइपल्स है महाराज के। तो वो लिखते हैं कि कभी इस्कॉन छोड़ने का सपने भी मत सोचना, क्योंकि अगर हम प्रभुपाद जी को खुश नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप इस्कॉन छोड़ दोगे तो प्रभुपाद जी आपसे खुश कभी नहीं होंगे, फिर तो हो ही नहीं सकता। और अगर हम प्रभुपाद जी को हम खुश नहीं कर रहे हैं, दैट मीन वी कैन नॉट प्लीज कृष्णा, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कृष्णा, प्रभुपाद जी का नाम क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद, कृष्ण के कृपा पात्र है, मीन्स ही इज फुल्ली एम्पावर्ड बाय कृष्णा टू डिलीवर दिस होल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी को ये स्पेशल एम्पावरमेंट दिया गया है इस पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए, और वो 10,000 साल तक वो काम करते जाएंगे प्रभुपाद जी। अब ठीक है हम लोग सब कर रहे हैं प्रचार, बट ये हो किसके कारण है, प्रभुपाद जी कारण। तो हम सबका एक ही लक्ष्य है, हाउ टू प्लीज श्रील प्रभुपाद। जो चीज उनको पसंद है वो हमको करना है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पसंद है तो करना है हमको, उनको डीटी वर्शिप पसंद है हमको वो करना है, उनको पसंद है कि उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो हमको उनकी किताबों को पढ़ना है। अगर उनको पसंद है कि बड़े बड़े मंदिर बने हमको मंदिर बनाना है, हमको हेल्प करना है। उनको पसंद है कि प्रसाद का वितरण हो, फुट फॉर लाइफ, हमको फुट फॉर लाइफ करना है। तो ये सब चीजें जो प्रभुपाद जी को पसंद आती थी, तो हम सबको प्रभुपाद जी के दिए हुए जितने भी हमारे आदेश हैं उनमें से कोई एक को पकड़ना है और उसको इतने अच्छे से करना है कि रियली एट द एंड ऑफ आवर लाइफ प्रभुपाद जी जो है वो हमसे खुश हो जाए कि भाई तुमने अच्छा सेवा किया, you did nice service, और and if he is pleased, done, Krishna is pleased, and if Krishna is pleased, तुरंत आपके ऊपर से हट जाएगा। ये जो जमनी का छन्नम है ये हटा देंगे भगवान,
तुरंत जैसी कवरिंग हटा वो आपको डायरेक्ट रिवील होगा, नित्य धाम, नित्य धर्म, सब कुछ रिवील हो जाएगा आपको। तो इसलिए लेट अस एंडेवर, इसके लिए मेहनत करना होगा हम लोग को। हम अगर बस शांति से बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे अपने आप ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमको सोचना पड़ेगा दिन रात, क्या करूं क्या करूं क्या करूं जिससे प्रभुपाद जी खुश होंगे, क्या करूं। दिन रात मेहनत करना होगा और थोड़ा सा तपस्या करना होगा, लगे रहना होगा इस कार्य में। एक दिन आएगा जब प्रभुपाद जी हमको रिवील करेंगे कि क्या है, व्हाट ही वांटेड फ्रॉम अस। सो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कल शरद पूर्णिमा है, बाहर लोग आज मना रहे, और कल से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, परसों से। ये बहुत अच्छा मौका है, इस एक महीना में कंटेम्पलेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि आने वाले साल के लिए पूरी ऊर्जा व्रत आ रही है ना, अभी एक महीना की ऊर्जा व्रत होती है, तो ऊर्जा पूरा ले लीजिए ताकि हम जबरदस्त सेवा करें। तो इसलिए इस महीना में ऊर्जा लेंगे और अगले महीने में हम मैराथन में बुक बांटेंगे। तो ये महीना इनटेक वाला महीना है। सब हम वृंदावन यात्रा जाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन, पूरा हमको लबालब भक्ति में पूरा लब जाना है इस पूरे एक महीना में। और फिर उसके बाद 2 महीना दुनिया को बांटना है, किताब बांटना है, प्रचार करना है, ये सब करना है। तो ये पूरा सिस्टम प्रभुपाद जी ने बहुत तरीके से बनाया है। तो इसीलिए आप सब भी जो है इसका लाभ लीजिए। तो इसी शब्दों के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, आप अपने घर में भी इसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए, इसको याद कीजिए। तो इससे हम सबका आपको बहुत आनंद मिलेगा इस भागवतम से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपके मुखारबिंद से हम लोग को सदा भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, इसलिए प्रभु जी का आभार प्रकट करते 3 बार हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ लोग पढ़ नहीं पाए, बट अगले क्लास में और आपको पढ़ने बहुत मौका मिलेगा। बहुत सारी प्रार्थनाएं तुमके मन में, सब मिलके पढ़ेंगे। थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण।